डिमांड की है और किस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आज? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है और हमारी नहीं बल्कि ये पूरी कौम का डिमांड है। जमीयत उलमा की प्रशासन से अपील, यति नरसिंहानन और अन्नू चौधरी के विरुद्ध की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, अलीगढ़ में जमीयत उलमा अलीगढ़ ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है यति नरसिंहानन और अन्नू चौधरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जमीयत उलमा ने मांग की है यति नरसिंहानन और अन्नू चौधरी के विरुद्ध संगीन धाराओं में FIR दर्ज की जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर डॉक्टर अतीकुर रहमान कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अलीगढ़ और अन्य पदाधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ABL 24 न्यूज़ से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। पुस्तक कुरान शरीफ के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे सुनकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश है। ये कि अन्नू चौधरी व यति नरसिंहानन महत्व का उद्देश्य सिर्फ देश व प्रदेश में जातिवाद दंगे कराना है। निम्नलिखित पत्र द्वारा हमारा निवेदन है कि उपरोक्त जनों के विरुद्ध इसमें यति नरसिंहानन है, उनके द्वारा जो है इनका कहना है अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग है। उसको संज्ञानित किया गया है, आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए। डिमांड की है और किस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आज? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है और हमारी नहीं बल्कि ये पूरी कौम का डिमांड है। और पूरी कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क भारत में रहने वाले हर उस शख्स की आवाज़ है। वो कैसे कि अगर कोई इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करे, खा वो मुस्लिम हो या हिंदू, किसी भी धर्म का शख्स हो, तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आज भी, कल भी और हमेशा खड़े होते रहेंगे। इसी तरह से यति नरसिंहानन जो अपने आप को मतलब पुजारी कहता है, भक्त कहता है, मुझे तो शर्म आती है और उनका नाम लेने भी मुझे शर्म आ रही है। उस गंदे शख्स का मैं नाम अपनी पाक ज़बान से लूँ कि जिस ज़बान से नबी का नाम लिया जाए। लेकिन फिर भी क्या बात असल में यह है कि उन्होंने अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमारे नबी का सहारा लिया। अरे अगर तुम्हें सहारा लेना ही है, अगर तुम्हें हमारे नबी के आश्रम में आना ही है, तो नबी के दिए हुए अखलाक को अपना लो, फिर देखो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये क्या तरीका है? तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हो। मैं ज़िला प्रशासन से और गाज़ियाबाद के ज़िला अधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और केंद्र सरकार से भी, आपको नहीं मालूम है कि जो लोग इस तरह से आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मुसलमानों को क्या आहत होगी, कितनी तकलीफ होगी। और वो भी पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम जिनसे हमारी मतलब अकीदे जुड़े हुए हैं कि उनके नाम पर हम लोग मरने मिटने को तैयार हैं। क्या हम लोग भी तो सीने में दिल रखते हैं, हम भी तो अपने बाजू में ताकत रखते हैं, लेकिन नहीं, इसलिए कि हम इस मुल्क में खूबसूरत फिजा को बनाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। यति नरसिंहानन पर मुकदमा ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, तो अब किस तरह की मांग कर रहे हैं? भाई मुकदमा दर्ज हो तो चुका है, लेकिन उसको जेल की सलाखों में जाना चाहिए था। उनको कैदियों की तरह उनकी सजा होनी चाहिए थी जिन्होंने मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की है। तो याद रखिए कि इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए। हम मुसलमान हैं और हम मानने वाले और हमेशा मानते आए हैं, ये हमें हमारे इस्लाम ने सिखाया है। और अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं और इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। बहुत अच्छे से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हम सब लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा, उसको हिंदुस्तान का मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस मेहनत की बात की जा रही है, वो भाषा एक मेहनत की हो ही नहीं सकती। वो भाषा एक गुंडे की है, एक टपोरी की है। उस मेहनत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। चूँकि इस समय इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ इस देश में एक मुहिम चलाई जा रही है,
इससे पहले भी कोई रामगिरी नाम के महंत थे, उन्होंने भी नबी की शान में गुस्ताखी की थी। मुकदमा कायम होना कोई विषय नहीं है, मुकदमा कायम होने के बाद कार्रवाई क्या हुई हम इसकी मांग करने आए हैं। और लगातार हर महंत जो समाज को बांटना चाहता है, महंत और भी हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, कोई धर्म समाज को बांटने के लिए नहीं कहता, न सनातन धर्म कहता, लेकिन चूंकि जो समाज के स्वयंभू ठेकेदार हैं, जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए उन्होंने इस तरह की गुस्ताखियां की हैं, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। तो आज जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है, ये सिर्फ एक सांकेतिक है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो अलीगढ़ की आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम करेगी, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती कि जो आदमी हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे, हम उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अगर हम उसके विरोध में किसी भी हद तक जाना पड़े, अलीगढ़ का मुसलमान जाने के लिए तैयार है। कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला अलीगढ़। किस तरह की डिमांड की है, किस तरह की मांग कार्रवाई की मांग? देखिए, हमने डिमांड ये की है कि अभी चंद दिन पहले डासना मसूरी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के एक महंत यती नरसिंहानंद ने जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इसको सोशल मीडिया पर अनु चौधरी नाम के एक सोशलिस्ट ने डाला है, जिससे पढ़कर सुनकर सारे मुसलमान हिंद नहीं बल्कि आलम इस्लाम को सबको बहुत दुख पहुँचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुसलमानों के लिए सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जितनी कम्युनिटी के लोग सारी दुनिया में रहते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमान करते हैं। हमने ये डिमांड की है कि इससे पहले भी यही शख्स जिसका नाम यतीम नमर सिंह है, इससे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी करते चले आ रहे हैं। इससे पहले कई मुकदमे इनको पर दर्ज हैं, लेकिन ना तो यूपी हुकूमत न सेंट्रल हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मुसलमानों को बार बार ठेस पहुँचाई जाती है, और हम ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि इसमें ज़रूर किसी सियासी लीडर का या हो सकता है कि पूरी गवर्नमेंट का इसमें हाथ हो, वरना इस किस्म की हरकतें करने का किसी को कोई मजाल नहीं हो सकता। कार्रवाई नहीं होती तो क्या? कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम जमीयत उलमा के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मशवरा करेंगे, जो वो मशवरा हमको देंगे उसके आगे की हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जमीयत उलमा अलीगढ़ ने आज यहाँ डीएम साहब को मेमोरेंडम दिया है, और हमने इसमें मांग की है कि यती नरसिंहानंद इनको आजीवन कारावास किया जाए, सख्त से सख्त इनको पर लगाए जाएं, जिससे आने वाले वक्त में इस किस्म की कोई भी मुसलमानों के खिलाफ या नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबा के खिलाफ कोई भी ऐसी हरकत ना कर पाए। कल की एक वीडियो और आई है, वो शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, वो भी डासना मसूरी की है। किसी शख्स ने, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मंदिर का पुजारी है, लेकिन हाँ उसके साथ कई मंदिर के पुजारी शामिल हैं। उसने ये कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या हम पुतला फूंकेंगे, हज़रत अली का हम नऊज़ बिल्लाह पुतला फूंकेंगे। अगर अब ये बात सुनिए, अगर किसी ने डासना मसूरी के महंत की पुतलेबाजी की हो, जितने पदाधिकारी जमीयत उलमा के डासना मसूरी गए हैं, किसी ने भी पुतला फूंकने की बात नहीं की है, किसी ने भी कोई बात नहीं की है। और हम ना कभी किसी का पुतला फूंकते हैं, ना हमने किसी का पुतला फूंका है, लेकिन हमारे जज्बात को हमेशा ठेस पहुँचाई जाती है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ मीडिया के ज़रिए और हुकूमत हिंद के ज़रिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। जमीयत उलमा ज़िला अलीगढ़। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।